पहले एक चीज और तुम्हें बता दूं, सवाल अगर इस बोर्ड पे तुम्हें क्लियर ना दिख रहा हो तो इसके इस सवाल चालू होने से पहले तुम्हें स्क्रीन पे एक हाईलाइट तुम्हें क्वेश्चन दिखेगा, उस पर स्किप करना है, उसको पहले समझ लिख लेना है या समझ लेना है, उसके बाद सवाल को समझना है। ठीक, अब देखो भाई हमें एसपी जो सीपी मिला है 110 रुपए मिला है। कितना मिला है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, सीपी 110 रुपए और एसपी कितना मिला है? 143 रुपए। ठीक, सीपी जो है 110 रुपए है और एसपी कितना है? 143 रुपए है। तो लाभ भाई, लाभ कितने का हो रहा है? लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना? 143, 143 माइनस 110 आएगा कितना? 33 रुपए। कितना? 33 रुपए का लाभ हुआ। तो पूछा क्या है? लाभ परसेंटेज बताइए भैया। लाभ परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, ये होता है फार्मूला ना। बट हमें कुछ नहीं पता है, हमें फार्मूले नहीं पता। जाओ छोड़ो, हमें क्या करना है? कितने पे कितने का लाभ जब पता करना है तो कितने का लाभ हुआ? 33 रुपए का। कितने का? 33 रुपए का। कितने पे? क्रय मूल्य उठाओ, कितने पे? 110 पे। 110 पे गुणे 100, डायरेक्ट लगाओ। जीरो से जीरो गया, 11 एक कम 11, 11 तिया 33, 10 तिया 30, यानी कि लाभ परसेंटेज बराबर लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 30%। समझ में आया? यही तुम्हारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? भाई सिंपल में है, देखो जो सीपी है हमारा, सीपी 1960 रुपए और एसपी जो है यानी कि बेचा जा रहा है कितने में? 1862 में। तो भाई यहां सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जहां सीपी इज द ग्रेटर देन एसपी वहां भाई हानि होगा, पता ही है तुम्हें। तो हानि परसेंटेज पूछा है तो इसमें से इसको घटाएंगे पहले, तो कितने का हानि हुआ है पहले ही निकाला जाएगा। हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। अब भाई इसमें से घटाओगे 1960 माइनस 1862, तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8 और यहां बचा 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक, यानी कि 98 रुपए का हानि हुआ। कितने का? 98 रुपए का हानि हुआ है। भाई पूछा है हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर, भाई मैंने तुम्हें फार्मूला तो बताया है, यहां यूज कर देते हैं। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, ये तो पता है बट इसको दिमाग में रखो, यहां नहीं रखने की लोड है, याद रखना, बहुत जल्दी सवाल लगाना है। कितने की हानि हुई है? 98 रुपए की। कितने पे? 1960 रुपए पे। कितने पे? 1960 रुपए गुणे 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 98 एक कम 98, 98 से 8 दूनी 16, यानी कि 9 दूनी 18, 19, हाँ 2 बार जाएगा। कितनी बार? 2 बार जाएगा और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 5%। कितना? 5% का हमें क्या हुआ भैया? हानि हुआ है। समझ में आया? यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया यानी कि लिया, और उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा? उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा? खरीदना का मतलब क्रय मूल्य का मतलब सीपी, और यहाँ एसपी मिला हुआ है। बराबर एसपी बराबर 8,580 रुपए है और सीपी ज्ञात करना है। सीपी ज्ञात करना है, 4% लाभ ले रहा है। तो भैया सीपी बराबर मान लो, मान लेते हैं हम सीपी बराबर एक्स रुपए। कितना? एक्स रुपए। तो एक्स का कितना? 4% लाभ लिया है। मान लो 4% लाभ लेने का मतलब 100 में 4% जोड़ लो, यानी कि 104 रुपए। 104/100, 104/100 बराबर कितने के? एसपी के बराबर हो गया तुम्हारे भाई 8,580 रुपए, ये इसके बराबर हो गया। ठीक, तो एक्स बराबर 8,580 बटे 100, ऊपर चला जाएगा 104, नीचे चला आएगा, पता ही है। अब भाग दे लो भाई साहब। एक्स बराबर 104 को काटते हैं, डायरेक्ट काटते हैं, 8 बार ले जाते हैं। 8 बार ले गए भाई साहब, कितना आया? 8 चौक 32, यानी कि 58/32 कर लो, कितना आएगा? 6
और 2, 226 रुपए, 200 यानी कि 26 आया, और 26 में एक जीरो है, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो। अब फिर से 104 से इसको काटो, 2 बार काटो, 2 बार काटें, यहाँ भी 2 बार काटेंगे, 208 आएगा, और 60 में से 8 घटाओगे 52 आएगा, 52, और ये एक जीरो इसका इसमें ऐड कर दो। जब तक कटे ना तब तक हमको काटना है। 104 एकदम 4, ये होगा 5 चौक 20, हाँ 5 बार ले जाओ, यानी कि कितनी बार, 5 बार, हाँ 5 बार से पूरा कट जा रहा है। अब एक जीरो बचा, याद रखना एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक, एक जीरो बचा है, यानी कि 825 इंटू ये एक जीरो का मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक, यानी कि 10, ठीक, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाएगा। तो भैया x यानी कि CP बराबर x माने थे, x बराबर 8250, ये क्या है, क्रय मूल्य, ठीक, यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन है अपना। एक कुर्सी को इतना रुपए में बेचने पर, भाई बेचना है तो एसपी कितना, एसपी बराबर कितना हो गया, 873 रुपए, ठीक। बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हो रही है, भैया हानि प्रतिशत कितना है, हानि परसेंटेज है 10%, ठीक, होती है कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी कि इसमें भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, एसपी ज्ञात करना है भाई साहब। तो एसपी बराबर, सॉरी एसपी कह रहा हूं यार, सीपी ज्ञात करना है, ठीक, सीपी बराबर एक्स मान लिए, ठीक। तो भाई साहब 10% की हानि हो रही है, तो 100 टोटल मूल्य 100 होता है, 100 में से 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा ना। तो देखो x का कितना, 90% ये है, क्या है, सीपी, एसपी 873 रुपए, 873 रुपए, समझ में आया। ये जो 10% हानि हुई है, यहाँ 100 में से घटा लिए हैं, वो ये जो मूल्य है इतना करने पे ये इसके बराबर हुआ है, ठीक। अब देखो x बराबर, ये जो है वहां पक्षांतर कर देंगे, 873 गुणे 100 बाई 90, ठीक, क्या 90। अब जीरो से 0 काट दो, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 9 81, 6 इधर गया, 963, यानी कि x बराबर 97, और 10 से गुणा कराओगे तो 970 रुपए आ जाएगा, कितना, 970 रुपए, यानी कि सीपी बराबर x बराबर 970 रुपए, ओके, यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक घड़ी को 2880 रुपए में, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। भाई साहब 5% का लाभ कमाना चाहता है वो इंसान। तो देखो सीपी एसपी जो है हमारा 2880 रुपए है, कितना है, 2880 रुपए है। हानि परसेंटेज कितना दिया है, हानि परसेंटेज बराबर भाई 10%, ठीक। वह इसे कितने में बेचे, तो पहले हमें सीपी ज्ञात करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य, सीपी बराबर व्हाट, सीपी बराबर एक्स, तो एक्स का भाई 10% की हानि हुई है तो बताया था, क्या होगा, 90/100 बराबर 2880 रुपए, ठीक। अब तो x बराबर क्या होगा, 2880 बटे 90 गुणे 100, ठीक, एक जीरो से जीरो गया, 9 से काटो, x बराबर 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, यानी कि भैया आ गया 3200 रुपए, कितना, 3200 रुपए, यानी कि सीपी अब हमें पता चल गया है कि भैया सीपी कितना है, सीपी बराबर 3200 रुपए। तो अब हम 5% का लाभ लेना चाहते हैं भाई साहब, किस पे, सीपी पे। तो सीपी 3200 गुणे 105 कर दो भाई, 5% का लाभ लेना चाहते हो तुम, जीरो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, 32 पंचे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 1 16, यानी कि 160 होगा। और दो अंक से जब डिजिट से गुणा कराएंगे तो भाई 2 डिजिट डायरेक्ट एक हाथ से रोक लो, 32 एकम 32 1 33, यानी कि 3360 रुपए, यानी कि अब जो लाभ परसेंट है कितना आएगा, 3360 रुपए, ओके, ये तुम्हारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी हमें नहीं पता है भैया, सीपी नहीं पता है,
तो सीपी बराबर व्हाट और सीपी बराबर एक्स मान लो। ठीक, अब भाई कह रहा है कि उसे 10% लाभ पर अधिक पर बेचा जाए, किसकी अपेक्षा, हानि की, 5% हानि की अपेक्षा 10% अधिक लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर हम लाभ परसेंटेज में से हानि परसेंटेज घटा लेंगे तो भैया हमारा 75 रुपए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस सिंपल सा करो, एक्स क्रय मूल्य का 110% माइनस एक्स यानी कि उसी सीपी का 90 यानी कि 95%, 5% का हानि हो रहा है ना भाई, 100 में से 5 माइनस करोगे तो 95 ही आएगा ना, 95% बटे 100 बराबर 75 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। अब भाई साहब एक्स कॉमन हो रहा है और 100 कॉमन हो रहा है, 110 में से 100 यार सिंपल से ऐसे कर लो बटे 100। अब 110 माइनस 95 इतना बचा बराबर 75 के। ठीक, 110 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, कितना आएगा 15 रुपए, 15 बटे 100 बराबर 75 के। 15 एक कम 15, 15 पचे 75, तो एक्स बराबर 100 उधर जाएगा, 5 गुणे 100 बराबर एक्स बराबर 500 रुपए। समझ में आया। यही था भैया सीपी, सीपी बराबर एक्स बराबर 500 रुपए। पूछा था क्रय मूल्य कितना, तो यही होगा। ठीक, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,500 रुपए में बेचा। एक घोड़े पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि, सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो भैया ऐसा जब क्वेश्चन आपको मिले तो जिसमें एक को बेचने पर लाभ और सेम परसेंटेज लाभ एंड सेम परसेंटेज अगले को बेचने पे हानि हो, तो वहां पर सदैव हानि ही होती है, लाभ नहीं होता है। समझ में आया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, हानि हानि परसेंटेज बराबर उभयनिष्ठ उभय उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ लाभ अथवा हानि प्रतिशत बटे बटे 10 और टोटल का वर्ग। समझ में आया। और यहाँ परसेंटेज, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो भैया उभयनिष्ठ लाभ और हानि प्रतिशत क्या है, 15% है, तो हानि हानि प्रतिशत बराबर 15 बटे 10 और यहाँ स्क्वायर और यहाँ परसेंटेज। तो भैया 15 का 2 बार गुणा करोगे 15 15 225, 10 का 2 बार गुणा करोगे 10 धाम में 100, 100 से भाग कराओगे 2.25%। समझ में आया। ये तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भैया ऑब्वियसली है, अगर 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तौलेगा, कांटा मारेगा यानी कि वो चोरी करेगा, तो फिर तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेगा ही ना। बस वही चीज निकालना है। तो 1 kg बराबर क्या होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम इतना होता है। अब भाई तौलने के लिए यूज कितना कर रहा है, 900 ग्राम, कितना 900 ग्राम। ठीक, जो हमें बेच रहा है। अब भाई देखो सिंपल में तुमने लाभ में देखा है, जो लाभ मिलता है कितने पे मिलता है, जितने में मिलता है उसी के हिसाब से किया जाता है। सिंपल में लगाओ, 100 ग्राम का भाई फायदा ले रहा है, कितना 100 ग्राम का फायदा ले रहा है, किस पे 900 पर, गुड़े 100, प्रॉफिट लॉस का रूल ही है अपना, लग जाएगा पता ही है। अब 100 से 100 कटा, 9 से 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, एक बचेगा यानी कि 11 सही 1/9%। समझ में आया। लाभ परसेंटेज मतलब कितना का लाभ और कितने पे 100 इंटू। समझ में आया। आंसर तुम्हारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 15 वस्तु है, 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य था 12 वस्तु के बेचने, 12 वस्तु बेचने पर निकल गया, बाकी 3 वस्तु का बेचने का जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट में चला जाएगा, पता चला। तो क्या करते हैं हम, 3 वस्तु बच रहा है ना, 3 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 12 वस्तु पे। डायरेक्ट क्रय, जब क्रय ये मूल्य पता ही नहीं है सीधे वस्तु से ही निकाल देते हैं। तो भाई 3 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 12 वस्तु पे, गुणे 100, परसेंटेज लॉ भी बताना है। क्या होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 25 चौके 100 यानी कि 25% का लाभ।
प्रतिशत। समझ में आया? यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीदता है और 12 रुपए में 4 की दर से केले बेचता है, तो लाभ होता है या हानि परसेंटेज होता है, ये ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है भाई। 15 रुपए में 6 केले, कितना? 15 रुपए में 6 केले, तो एक केला कितने रुपए में? एक केला खरीदने का मूल्य बराबर 15/6। 15/6, 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 रुपए में एक केला आ जाता है। कितने रुपए में? 2.5 रुपए में एक केला खरीद लिया। अब भाई बेचने वाली कंडीशन देख लो, ये तो खरीदने वाली कंडीशन थी। क्या सी? खरीदने वाली कंडीशन थी। अब भाई बेचने वाली कंडीशन देखो, बेचने पर तो बेच कितना रहा है भाई? 12 रुपए में। कितना? 12 रुपए में 4 केले। 12 रुपए में 4 केले, तो एक केला बेचने वाला मूल्य 12/4 करोगे तो 4 कम 4 3 12, यानी कि 3 रुपए। कितना? 3 रुपए। एक केला बेचता है 3 रुपए में, खरीदता भैया 2.5 रुपए में, बेचता 3 रुपए में, तो 50 पैसे का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। तो भाई प्रॉफिट लॉस निकाल लो। प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हो रहा है भाई? 50 पैसे का, यानी कि 0.5 और किस पे हो रहा है? 2.5 रुपए पे हो रहा है भाई। 2.5 × 100, ये लगा लो, आ जाएगा आंसर। तो करते हैं, ऊपर नीचे इसमें 10 से गुणा करा दो। 10 से जब गुणा कराओगे तो क्या होगा? दशमलव हट जाएगा, यानी कि 5/25 × 100 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 5 चौक 20, यानी कि लाभ परसेंट कितना हो रहा है? 20% का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये हमें ज्ञान करना है ना। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। हमें तो क्रय मूल्य पता नहीं भाई, डायरेक्ट मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य कितना? 100, सीपी बराबर 100। ठीक, अब भैया 100 पर इन्होंने क्या दिला दिया? 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 20% प्लस। ठीक, प्लस अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 में जब 20% अधिक अंकित करोगे तो 120 रुपए हो जाएगा। और ये क्या है? एमआरपी है। क्या है? इसको नीचे सीपी, ये है एमआरपी। ठीक, और एमआरपी होता है, याद रखना, एमआरपी मार्केट प्राइस। ओके, अब भैया क्या करा रहा है? 10% की छूट दिला रहा है। 10% की छूट दिला रहा है, यानी कि डिस्काउंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर रहा है। 10% का डिस्काउंट कर रहा है। ठीक, अब भाई साहब जब 10% की डिस्काउंट किया है किस पे? 120 पर। 120 पर 10%, यानी कि 100 में से 10 घटाओगे तो 90। 90/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, आएगा 9, 12 9 108। 108, यानी कि ये मिल गया हमें क्या? एसपी मिल गया 108। सीपी है 100 माना था, तो भैया सीपी बराबर 100, एसपी बराबर 108, तो फायदा कितने का मिल रहा है? 8 का मिल रहा है। तो ऑब्वियसली 8% का हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है भैया। 8/100 गुणे 100। 100 कहाँ है? क्रय मूल्य है, बस 100 से 100 कट आ गया 8% प्रॉफिट में। समझ में आया? ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने की? 10% की छूट दे रहा है। उसे 8% कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो आइए देखते हैं कितना परसेंट अधिक रखना होगा। भाई हमें अंकित मूल्य पता नहीं है। अंकित मूल्य बराबर, यानी कि एमआरपी बराबर एक्स मान लेते हैं। सीपी और एसपी देखो 8% लाभ ले रहा है। अगर सीपी 100 मान लेते हैं, एसपी 108 हो जाएगा, सिंपल। तो सीपी बराबर 100, तो एसपी कितना हो जाएगा? 108। ठीक, अब भाई साहब सिंपल में बोल दिया 10% का क्या दिला रहा है? छूट दिला रहा है अंकित मूल्य पे। तो भैया अंकित मूल्य एक्स माने हो,
गुड़े 10% का छूट दिलाओ तो 90 हो जाएगा बाई 100 बराबर कितने के 108 इसके 108 के। ठीक, तो x बराबर 0 से 0 काट दो, 9 एक कम 9, 12 नवीं 108 और 10 से उधर ले जाओ गुड़ा कर दो, 12 गुड़े 10 बराबर x बराबर 120%। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% एंड 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? भाई बट्टा कहाँ होता है? बट्टा का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट कब दी जाती है? किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। और ये एमआरपी पे जितने का पड़े डिस्काउंट उतना 100 में से माइनस करके उतने का डिस्काउंट लगा दो, आ जाएगा तुम्हारा समतुल्य बट्टा। ओके, तो भैया देखते हैं एमआरपी, लेट मी एमआरपी मान लेते हैं। एमआरपी अपनी कितनी है? 100 मान लो। कितना? 100 मान लो, सिंपल रहेगा। तो 100 पर कितने पर? 100 पर पहला बट्टा कौन सा है? 20% का है, यानी कि 100 में से 20 घटाओगे कितना आएगा? 80। 80 बाई 100 इंटू 10% फिर से दिलाया जा रहा है उसी अमाउंट पे, तो भाई 90 बाई 100 मल्टीपल में चलेगा काम, ध्यान देना। उसके बाद 5% फिर से उसी अमाउंट पे दिला दे रहा है, तो इसी पे मल्टीपल में 95% बाई 100। अब इसी को सॉल्व कर लो, पूरा टोटल कितना होगा देखो। इस 100 से ये 100 टोटली खत्म, और इस 100 से एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, बचा कितना? अभी रुको, एक चीज और काट लेते हैं, कटी रहे तो काट ही लो। 19 पंचे 95, 20 पंचे 100। ठीक, फिर 10 दूना 20, 4 दूनी, अरे 10 दूना 20 नहीं यार, हाँ 2 से कट रहा है, 10 दूना 20, 4 दूनी 8। ठीक, तो आया कितना भैया? 4 गुड़े 9 गुड़े 19, इतना बचा है, बटे 10 कर दो। देखो 19 नवैया 171 गुड़े 4 करोगे कितना आएगा? 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 एकम 4 2 6 बाई 10 कर दो। इतना करोगे आएगा, 10 से भाग करोगे 68.4 आएगा। अब ये जो आया हुआ है ये बट्टा 100 वाले बट्टे में से घटा लोगे तो तुम्हारा समतुल्य बट्टा निकल आएगा। तो 100 एमआरपी थी, 100 माइनस कितना? 6 इधर इधर घटा लेते हैं, 68.4 पता है, 0.0 लगा के घटा लो। ये 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 9 में से 6 गया 3, यानी कि समतुल्य बट्टा 31.6 रुपए। ठीक, ये हो, यानी कि रुपए नहीं यार, ये परसेंटेज हो। ये तुम्हारा समतुल्य बट्टा है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपए है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपए हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना होगा? भैया पहला बट्टा ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, हमें एमआरपी मिला है, हमें एमआरपी मिला है कितना? 600। कुछ नहीं करना, सेम इसी पे रखते चले जाओ। 2 क्रमागत बट्टे में से करने पे 432 रुपए का हो जाता है। भाई पहला बट्टा पता नहीं है, पहला बट्टा मान लो x रुपए, पहला बट्टा मान लो x रुपए, तो 100 में से x घटाए बाई 100 और इंटू दूसरा बट्टा तुम्हें पता है 10% दिला रहा है, तो 100 माइनस 10 करोगे 90, 90 बाई 100 बराबर कितने के? बराबर कितने के? 432 रुपए के, 432 रुपए के। अब देखो इस 100 से ये 2 जीरो गया, इस 1 जीरो से ये जीरो गया, 6 से काटो, 6 कम 6, 6 से 6 सत्ते 42, एक इधर गया, 6 दूनी 12, और 9 से भी ये देखो 9 एक कम 9, 9 8 72, यानी कि 8। तो भैया बचा कितना? 100 माइनस एक्स बराबर 8, तो यहाँ बटे 10 में था, 10 उधर ले जाएंगे, गुड़े में चला जाएगा 10, तो 100 माइनस एक्स को उधर भेज देते हैं, 100 यहीं रखो, बराबर 8 धामा 80, और इधर आ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स को एक जगह रोक के उधर, इसको 80 को इधर ला लेते हैं, यानी कि एक्स बराबर 100 माइनस 80, तो x बराबर 20। ठीक, ये जो है 20 क्या आया है? पहला बट्टा आया है। ठीक, अतः पहला बट्टा बराबर 20%। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। एक वीडियो मैंने एक क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से लगवाया है, सेम उस तरीके से तुम्हें खुद से इस क्वेश्चन को लगाना है और लगाकर कमेंट राइट आंसर बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और हाँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। ठीक।